गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल एरोडायनेमिक्स फर्स्ट का एक नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं जिसमें मॉडल ऑफ मोलर पोलरिटी का टॉपिक है अपना। तो इसमें क्या करते हैं कि हम मोलर पोलरिटी ज्ञात करते हैं और इसके लिए एक मॉडल लेते हैं। मॉडल मतलब एक सैंपल, जैसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं और उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होगा तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, उससे उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, जिससे एक रीस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होता है, जैसे कि स्प्रिंग में होता है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये एक डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है, जो कि उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से होती है। और इसमें एक के कांस्टेंट होता है और माइनस हम जानते हैं कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये डिस्प्लेसमेंट के जो मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके विपरीत होता है। तो इस तरह से हम एक रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला लिखेंगे। इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, उस पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो मॉलिक्यूल्स ने किया वाइब्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के से वाइब्रेशन किया। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एफ आर क्या हो जाएगा, -kx। ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। अब इसमें हम के की वैल्यू देखते हैं, वो स्प्रिंग वाला हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, उसका मान कितना होता है, k/m, ठीक है ना। m मॉलिक्यूल ऑफ मास मान लो। तो यहाँ से जो k का मान क्या आ जाएगा, m ओमेगा 0 स्क्वायर। ये दूसरा हमारे समीकरण आ गया। तो 1 व 2 से हमारे जो एफ आर जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा -m ओमेगा 0 स्क्वायर x। एक क्या है कि हमारे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसको अगर किसी चार्ज पे लगाएंगे तो उसमें एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो वो होता है आवेश गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, QE। तो ये जो FE होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसको बोलते हैं M। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगा, ठीक। अब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो मॉलिक्यूल की होगी, हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। एक मिनट, पोजीशन हम मान लेते हैं वो x बराबर x0 पर है। वहाँ पर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, मतलब हम लिख सकते हैं FE बराबर FR। तो ये लिखेंगे -E बराबर -m ओमेगा 0 स्क्वायर x। अब मैंने एट x0 लिया, ये ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो आएगा वो क्या आएगा, m ओमेगा 0 स्क्वायर x0/E। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन बनेगी। छोटा सा एक टॉपिक है ये, मॉडल ऑफ मोलर पोलरिटी। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हमारा क्या होता है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा, और डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आई वे मॉलिक्यूल का हमने लिख दिया EX। अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो डायपोल मोमेंट होगा उसको हम लिख देते हैं EX0। एवरेज एक मीन वैल्यू मान लेते हैं कि भाई ये डायपोल मोमेंट है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन EX0। और जो हमारे जो मोलर पोलरिटी का जो फार्मूला हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट अपॉन ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बस अब इसकी जगह हम ये रख देंगे EX0 ε0, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये 5 इक्वेशन से हम मान रख देंगे m ओमेगा 0 स्क्वायर x0/E, ठीक है। ये x0 कट हो जाएगा, तो जो मोलर पोलरिटी आएगी वो आएगी E²/m ओमेगा 0 स्क्वायर ε0। ये हमारे पास में लास्ट फार्मूला आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक लास्ट। अब अगली क्लास से हम मैग्नेटोस्टैटिक्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच।